ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों की मेहनत से यह देश बनाया गया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे अंदर डर बैठाया, अंधविश्वास पाखंडवाद हमारे घर के अंदर घुसाया, तब जाके वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। बिना शिक्षा के मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है। जब मनुष्य का विवेक ही नहीं रहता तो वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में घिर जाता है। जो संस्कार हमें गुलाम बनाए उसको हमें त्याग देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत पुरानी है, इसलिए भी मत मानो कि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मानो कि वो किसी विद्वान ने कही है। उसको अपनी बुद्धि पर, अपनी कसौटी पर अगर वो आपके खरी उतरती है तभी उसको मानो, या उससे सबका भला होता हो तभी उसको मानो। साथियों, ये जो मूल निवासी जो शब्द है, इस मूल निवासी शब्द में एक पूरा इतिहास छुपा है। अगर हम इस मूल निवासी शब्द को देखें तो ये जो मूल निवासी हैं ये कौन है? जब जो यहाँ भारत में सबसे पहले यहाँ पर आए रहने के लिए, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी जो हमारे पूर्वज रहे वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और ईसा पूर्व 1500 साल पहले जब आर्य भारत आए, वो लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे और ईरान इराक के से होते हुए यहाँ आए। उनके पहले हमारे यहाँ घोड़े भी नहीं हुआ करते थे, घोड़े भी वही लेके आए और हथियार भी वही लेकर आए। तो यहाँ की जो सभ्यता थी, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारे पूर्वज थे उनको, उनकी इंडस सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक बड़ी ही उन्नत तकनीक से भरपूर एक सभ्यता थी। अगर हम अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता के घर देखते हैं तो बड़े डेवलप्ड घर होते हैं। जैसे चंडीगढ़ में, बिल्कुल हमारे जीत सिंह जी तो वहीं जालंधर से आए हैं, उनको पता होगा कि वो चंडीगढ़ में बिल्कुल सेक्टर वाइज बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉलोनीज बनाई गई हैं और वेल प्लान सड़कें बनाई गई हैं। उसी तरह से हमारी इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो थी वो भी वेल प्लान थी। वहाँ अच्छे बड़े ही उत्कृष्ट टॉयलेट्स थे, स्नान घर थे, घर भी बड़े ही डेवलप्ड बनाए हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वो सब रहा करते थे। और हमारे जो पूर्वज थे वो आपस में लड़ा भी नहीं करते थे, बड़े सौहार्द तरीके से रहते थे। लेकिन जब आर्य यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये तो बड़े उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कब्जा करने के लिए उनको लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास उस समय ना घोड़े थे ना हथियार थे। तो जितना उनसे संघर्ष किया उन्होंने, वो संघर्ष करते रहे और अंत में जब संघर्ष में वो नहीं जीत पाए आर्य ब्राह्मण, तो उन्होंने इनमें घुसपैठ करी और घुसपैठ करने के बाद इनमें फूट डाली। फूट डालने के बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उन्होंने कब्जा करते चले गए। तो जैसा कि आज का सब्जेक्ट है कि ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों की मेहनत से यह देश बनाया गया है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करी इस देश को बनाने में, लेकिन आर्य ब्राह्मण आज इस पर शासक बना बैठा है। देश हमारा, शासन उनका है, संसाधन हमारे हैं, लेकिन इस्तेमाल वो कर रहा है। केवल क्यों? हम लोगों में क्या अभी तक ये जागरूकता नहीं आई? क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप चलता रहता है। जैसा कि ये साधु संतों का जो सेशन चल रहा है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे अंदर डर बैठाया, अंधविश्वास पाखंडवाद हमारे घर के अंदर घुसाया, तब जाके वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। अंधविश्वास जो है वो एक धारणा ही नहीं, ये एक दिमागी कैंसर की तरह है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारी विफलता का कारण वो सितारे, वो ग्रह हैं, तो हम उन पर आश्रित हो जाते हैं और कोई संघर्ष नहीं करते, हम उनसे लड़ने की भी कोशिश नहीं करते। इसलिए हम घर में आराम से बैठ जाते हैं और हमारा समाज जो है,
जब ये मान जाता है कि ये सब चीजें तो किस्मत से हो रही हैं, ये सब चीजें ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा हो रही हैं, तो वो सवाल भी नहीं करता। और जब तक हमारा समाज सवाल नहीं करेगा तब तक प्रगति भी नहीं करेगा। इसलिए सवाल करना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास जो है वो तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खत्म कर देता है। इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जरूर मानना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब इटली में 400 साल पहले गैलीलियो हुए एक वैज्ञानिक, क्योंकि मैं डीआरडीओ से आता हूं तो मैं वैज्ञानिक की जरूर बात करूंगा। तो गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उन्होंने टेलीस्कोप से जब आसमान में देखा तो उन्होंने देखा कि सूर्य स्थिर है और सारे ग्रह उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन उस अंधविश्वास के कारण उस समय यह मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जब गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है, तो वहां जो अंधविश्वासी लोग थे, पाखंडवादी लोग थे इटली में, उन्होंने गैलीलियो को पकड़ के जेल में डाल दिया और कहा कि तुम ये अपनी बात मान लो, जो तुम कह रहे हो ये गलत है, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। गैलीलियो ने अपनी बात पे कायम रहे और आज साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि वाकई में सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। उस समय गैलीलियो की बात जो थी वो सत्य थी। अंधविश्वास से सबसे पहले भारत देश में जो लड़े वो तथागत गौतम बुद्ध थे। उन्होंने मंत्रों, पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ एक क्रांति की। उन्होंने मंत्रों के और पाखंडवाद के लिए जो चीजें बताई, उसमें मैं एक कहानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक आदमी तथागत गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि मुझे रात को एक सपना आया, उसमें मेरे पिताजी मुझे दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ, तुम कुछ कराओ ताकि मुझे स्वर्ग में जगह मिले। तो वो आदमी तथागत बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध को ये सारी बात बताई। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह नदी के पास आ जाना और हम वो संस्कार करेंगे जिससे तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। तो अगले दिन सुबह तथागत बुद्ध ने कहा कि 2 घड़े ले आओ, एक घड़े में पत्थर भर के लेके आना और एक घड़े में घी भर के लेके आना। तो वो घी और पत्थर से भरे 2 घड़े लेके आया और तथागत बुद्ध ने उसको पानी में डलवाया और कहा कि इन दोनों घड़ों को फोड़ दो। जब घड़े फूट गए तो जिस घड़े में पत्थर थे वो पत्थर तो पानी के नीचे बैठ गए और जो घी था वो पानी के ऊपर तैरने लगा। तब तथागत बुद्ध ने उससे कहा कि किसी पंडित को बुलाओ, किसी सन्यासी को बुलाओ ताकि वो मंत्र पढ़े और ये जो पत्थर नीचे बैठ गए हैं ये ऊपर तैरने लगे और घी जो तैर रहा है ये नीचे बैठ जाए। तो उस आदमी ने कहा ये तो असंभव है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि इंसान के जो कर्म हैं, इंसान के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। कोई पाखंडी अनुष्ठान या मंत्र उसका कोई भविष्य तय नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो जो बुद्ध की विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा को आधुनिक काल में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि बिना शिक्षा के मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है। जब मनुष्य का विवेक ही नहीं रहता तो वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में घिर जाता है। जो संस्कार हमें गुलाम बनाए उसको हमें त्याग देना चाहिए। इस देश में जब महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो शूद्र है ये अधर्म करने जा रहा है, ये बच्चों को और महिलाओं को शिक्षित करने जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने जब कहा कि ये धर्म का अपमान है और उनके घर जाकर उनके माता पिता को बताया और उनको कहा कि या तो अपने पुत्र को समझा लो नहीं तो हम इनका अनर्थ कर देंगे। तो जब उनके पिता ने उनसे बात की तो और ये कहा अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे तो या तो मेरा घर छोड़ दो नहीं तो ये सब काम छोड़ दो। तो उन्होंने अपना घर छोड़ना स्वीकार किया
तो जो धर्म हमें शिक्षा नहीं दे सकता, जो धर्म हमें पढ़ने का अनुमति नहीं देता, तो क्या वो धर्म हमारा है क्या? हमें उसको मानना चाहिए क्या? अगर जब ब्राह्मण ये मना कर रहा था कि इन लोगों को शिक्षा भी मत दो, इन लोगों को हथियार रखने का अधिकार भी मत दो, और इन लोगों को पैसे धन रखने का अधिकार भी मत दो, और वो जो मंदिर में भगवान बैठा है, क्या वो चुप बैठा था क्या? क्योंकि मानते तो हम भी है ना, हम भी उसी के बनाए हुए हैं, तो वो क्यों चुप बैठा था? उसको आना चाहिए था लड़ने के लिए। उसने वैसे तो बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन ये जो हमारा समाज है, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, जब इसके ऊपर अत्याचार हुए तो कोई भगवान मंदिर में से निकल के नहीं आया, किसी ने अवतार नहीं लिया, यानी वो भगवान भी हमारा नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, जो बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पे व्यापार करना उस ब्राह्मण का धंधा है, और वो धंधा चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उसका धंधा भरपूर मात्रा में अपने जो मेहनत की कमाई है वो जाके मंदिर में चढ़ा आते हैं, और वो उससे फल फूल रहा है और अपनी उन्नति कर रहा है। एक बार अभी जब हम समाज में गए तो एक आदमी हमें मिला, उससे हमने बात की, तो वो कहता है कि ये जो संविधान है, ये संविधान बेकार की किताब है, आप लोग बेकार की बातें करते रहते हो, हमें तो इसको हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहिए और हिंदू धर्म की किताबें पढ़नी चाहिए। तो हमने उसको इतिहास बताया, इतिहास समझाया कि मूल निवासियों का इतिहास ऐसा था, इनको ये सब चीजें, ये अधिकार नहीं थे, ये सारे अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, इसीलिए आज ये अधिकार हमारे पास है। तो वो आदमी तो इस चीज को माना कि वाकई में मेरे को इतिहास नहीं पता था, अगर मेरे को इतिहास पता होता तो मैं ऐसी बात नहीं करता कि ये संविधान को नहीं मानना चाहिए, ये संविधान बेकार की किताब है, क्योंकि इसी की वजह से वो जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो चीजें आज हमारे पास आई हैं। अगर साथियों, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अब तो हम क्यों उनको पढ़ाते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बने, इसीलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण अपने बच्चे को नहीं चाहता कि वो वकील, जज या कोई इंजीनियर बने? वो भी तो यही चाहता है ना। तो लेकिन जो ब्राह्मण का बच्चा नालायक होता है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो किसी काम का नहीं होता, वो उसको ये कहता है कि चल कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तो मंदिर में बैठ जा, और ये लोग आएंगे तो उसके दान दक्षिणा से और उसके चढ़ावे से तेरा पालन पोषण हो जाएगा, तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, तेरा परिवार आगे बढ़ जाएगा। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनपढ़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार मेरे बच्चे की शादी निकाल दो। वो अपने बच्चे की शादी अपने आप भी नहीं निकाल पाते। वो पूछते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, मेरे घर मेरा अशुभ हो रहा है, तुम आके मेरा शुभ कर दो मेरा घर। वो एक अनपढ़ आदमी हमारे पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में ऐसा छा रखा है। इसके ऊपर संत कबीर ने कहा, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। उस समय हमारे संतों ने बिल्कुल साफ साफ कहा, ये जो अंधा कहा गया है ये हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा गया है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये अंधे हो रखे हैं दिमाग से। ये इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उस अनपढ़ के पास जाते हैं अपना सारा काम कराने के लिए, वो इतना भी नहीं कर सकते अपने आप। और ये जो धर्म है, इस धर्म में जितने अत्याचार हो रहे हैं, अभी आपने हाल फिलहाल में एक प्रकरण सुना होगा कि इटावा में जब यादवों ने जब कथावाचक जो यादव बने हुए थे वो वहां कथा सुना रहे थे, तो उनके साथ उन तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या किया,
उनकी नाक भी रगड़वाई, उनका मुंडन भी करवाया। और इतना तो इतने हद से ज्यादा उन्होंने प्रताड़ित किया कि ब्राह्मणी के मूत्र से उनको शुद्ध कराया गया। हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन हमारे लोग तब भी नहीं जागते, तब भी वो इसी धर्म और पाखंडवाद को ढोए चले जा रहे हैं। रोज हर घर में रोज पाखंडवाद और अंधविश्वास भरा पड़ा है। तो ये सारी चीजें घटनाएं देखने के बाद भी कम से कम इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें इज्जत नहीं देता, जो हमें सम्मान नहीं देता, जो हमें ये सारी चीजें मानने का अधिकार नहीं देता, तो हम उस धर्म को ही क्यों माने।